आज डीएनए में हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की। एक ऐसा नाम जो रहस्य और डर का पर्याय है। किम जोंग उन का चेहरा पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन उनकी असली जिंदगी, उनके विचार और उनकी रणनीतियां आज भी एक गहरे पर्दे में छुपी हुई हैं। उनकी सत्ता का हर कदम, हर फैसला पूरी दुनिया की नजरों में रहता है, लेकिन उनके इरादों को समझना आसान नहीं। किम राजवंश की तीसरी पीढ़ी के इस शासक के बारे में जितना दुनिया जानती है, उससे कहीं ज्यादा जानना चाहती है। उनकी निजी जिंदगी, शिक्षा और सत्ता तक पहुंचने का सफर हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। उनके परिवार की कहानियां, उनके पिता और दादा की विरासत और सत्ता के गलियारों में उनकी मौजूदगी, इन सब ने उन्हें एक रहस्यमयी शख्सियत बना दिया है। किम जोंग उनकी छवि विरोधाभासों से भरी है। अपने देश में भगवान जैसे पूजे जाते हैं, तो पश्चिमी मीडिया उन्हें क्रूर तानाशाह बताता है। उत्तर कोरिया के लोग उन्हें अपने रक्षक और मार्गदर्शक मानते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि एक रहस्यमयी और खतरनाक नेता की है। यह विरोधाभास ही उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। उनके शासन में उत्तर कोरिया ने परमाणु शक्ति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। एक तरफ देश की सुरक्षा और ताकत को बढ़ाने की कोशिशें, दूसरी तरफ आम नागरिकों की आजादी और मानवाधिकारों पर सवाल। यह दोहरी तस्वीर हमेशा चर्चा में रही है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जुचे विचारधारा के प्रतीक हैं, जो आत्मनिर्भरता और बाहरी दुनिया से दूरी पर जोर देती है। किम जोंग उन ने इस विचारधारा को और भी मजबूत किया है, जिससे उत्तर कोरिया एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है, जहां बाहरी प्रभावों की कोई जगह नहीं। जब उन्होंने 2011 में सत्ता संभाली, तो कई विशेषज्ञों ने उनके शासन पर संदेह जताया था, लेकिन आज वे सत्ता पर मजबूती से काबिज हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को किनारे किया, सेना और पार्टी पर पकड़ मजबूत की और अपनी पहचान एक निर्णायक नेता के रूप में बनाई। इस विश्लेषण में हम किम जोंग उन के बचपन, सत्ता संभालने, नीतियों, परिवार और उनकी बेटी किम जू ए के उदय तक हर पहलू पर चर्चा करेंगे। उनकी निजी जिंदगी के अनछुए पहलू, उनके परिवार के रहस्य और उनकी बेटी की भूमिका, इन सब पर रोशनी डालेंगे। यह कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया के वर्तमान और भविष्य को समझने की कुंजी है। किम जोंग उनकी नीतियां, उनके फैसले और उनका नेतृत्व उत्तर कोरिया की दिशा तय करते हैं और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसे दुनिया रॉकेट मैन कहती है, लेकिन जिसकी असलियत कहीं ज्यादा जटिल है। उनके व्यक्तित्व के कई रंग हैं, एक रहस्यमयी नेता, एक परिवार का वारिस और एक देश की तकदीर बदलने वाला शख्स। इस सफर में हम जानेंगे कि किम जोंग उन कैसे बने दुनिया के सबसे रहस्यमयी शासक, और क्यों आज भी उनकी असली पहचान एक पहेली बनी हुई है। किम जोंग उन का बचपन रहस्यमयी रहा है। उनके शुरुआती वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, और जो भी तथ्य सामने आते हैं वे अक्सर अफवाहों और रहस्यों में लिपटे रहते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म 8 जनवरी 1984 को हुआ था और वे किम जोंग इल और को योंग हुई के बेटे हैं। उनका परिवार उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली और गुप्त परिवारों में से एक है, जिसकी हर गतिविधि पर पर्दा डाला जाता है। सबसे दिलचस्प पहलू, किम ने 1990 के दशक में स्विट्जरलैंड के बर्न में एक इंटरनेशनल स्कूल में पाकोन नाम से पढ़ाई की। वहां वे आम छात्रों की तरह रहते थे और उनकी असली पहचान छुपाई जाती थी। वे बास्केटबॉल, खासकर माइकल जॉर्डन के फैन थे और पश्चिमी संस्कृति के बीच पले बढ़े। स्कूल के दिनों में वे अक्सर दोस्तों के साथ खेलते और पश्चिमी जीवन शैली को करीब से देखते थे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उन्होंने प्योंगयांग में सैन्य शिक्षा ली और जूचे विचारधारा में दीक्षित हुए। यहां उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे एक आम छात्र नहीं, बल्कि भविष्य के नेता के रूप में तैयार किए जा रहे थे। यह पश्चिमी अनुभव और उत्तर कोरियाई सैन्य प्रशिक्षण का अनूठा मिश्रण था। स्विट्जरलैंड की खुली सोच और उत्तर कोरिया की सख्त विचारधारा दोनों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। इस दौरान उन्हें जनता की नजरों से दूर रखा गया। उनकी पहचान और गतिविधियों को गुप्त रखा गया ताकि वे बिना किसी दबाव के खुद को तैयार कर सकें।
उनके बड़े भाई को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन नियति ने किम जोंग उन को चुना। परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष और रहस्य हमेशा बने रहे। उनका प्रारंभिक जीवन दिखाता है कि कैसे पूर्वी और पश्चिमी दुनिया का प्रभाव मिलकर एक रहस्यमयी नेता को गढ़ता है। किम जोंग उनकी कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि दो विपरीत संस्कृतियों के संगम की भी है, जिसने उन्हें आज का नेता बनाया। किम जोंग उनका सत्ता तक पहुंचना किसी थ्रिलर से कम नहीं था। उत्तर कोरिया की सत्ता के गलियारों में हर कदम पर साजिशें, रहस्य और शक्ति की जंग चल रही थी। किम जोंग उनके लिए यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में ही कई दावेदार थे। उनके बड़े भाई को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन पिता किम जोंग इल की नजरें शुरू से ही उन पर थीं। परिवार के भीतर प्रतिस्पर्धा और राजनीति के बीच किम जोंग उन ने खुद को साबित करने का हर मौका तलाशा। 2009 में पहली बार उन्हें ब्रिलियंट कॉमरेड की उपाधि दी गई। यह उपाधि सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि सत्ता के करीब पहुंचने का संकेत थी। 2010 में बिना किसी सैन्य अनुभव के उन्हें 4 सितारा जनरल बना दिया गया और पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का उपाध्यक्ष भी। यह फैसला पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। यह स्पष्ट संकेत था कि सत्ता का हस्तांतरण शुरू हो चुका है। पिता और बेटे के बीच सार्वजनिक मंचों पर बढ़ती नजदीकियां सबकी नजर में थीं। वे पिता के साथ सार्वजनिक दौरों पर दिखने लगे, जिससे जनता और पार्टी को यह संदेश गया कि अगला नेता कौन होगा। दिसंबर 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद सिर्फ 37 साल की उम्र में किम जोंग उन को महान उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अभूतपूर्व था। सत्ता में आते ही उन्होंने दिखा दिया कि वे कठपुतली नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर शासन करने वाले नेता हैं। उन्होंने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को चौंका दिया। किम जोंग उन की कहानी बताती है कि किस तरह एक युवा नेता ने चुनौतियों के बीच खुद को साबित किया और उत्तर कोरिया की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। सत्ता संभालते ही किम जोंग उन ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निर्ममता दिखाई। सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया या सज्जा दी गई। सबसे चौंकाने वाली घटना थी 2013 में अपने चाचा जांग सोंग थेक को फांसी देना। यह संदेश था कि कोई भी विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। 2016 में उन्होंने स्टेट अफेयर्स कमीशन बनाकर सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं और युवा वफादार अधिकारियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने दादा किम इल सुंग की छवि अपनाई। हेयर स्टाइल, कपड़े, जनता से मिलने का अंदाज, ताकि लोगों में विरासत की भावना बनी रहे। क्रूरता और करिश्मा के इस मिश्रण ने उनकी सत्ता को अडिग बना दिया। किम जोंग उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति बनाना। 2013 में उन्होंने ब्योंगजिन नीति शुरू की। आर्थिक विकास और परमाणु कार्यक्रम साथ साथ। उनके शासन में परमाणु और मिसाइल परीक्षणों में जबरदस्त तेजी आई। 6 साल में 4 परमाणु परीक्षण, हाइड्रोजन बम और आईसीबीएम मिसाइलें विकसित की गईं। इन परीक्षणों ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में खतरे की घंटी बजा दी। संयुक्त राष्ट्र ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन किम पीछे नहीं हटे। उनकी रणनीति ने अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ब्योंगजिन नीति ने किम को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। 2018 में किम जोंग उन ने अचानक शांति का रास्ता अपनाया। दक्षिण कोरिया के साथ ओलंपिक में भागीदारी और कूटनीतिक पहल ने सबको चौंका दिया। अप्रैल 2018 में किम ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सीमा पार करने वाले पहले उत्तर कोरियाई नेता बने। इसके बाद किम ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिंगापुर में ऐतिहासिक मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह पहली सीधी बातचीत थी। हनोई और सीमा पर हुई मुलाकातों ने किम को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दिलाई, भले ही परमाणु निरस्त्रीकरण पर ठोस प्रगति नहीं हुई। किम अब एक अलग थलग तानाशाह से विश्व नेता के रूप में उभरे। किम जोंग उनका पारिवारिक जीवन भी रहस्यों से भरा है। उनकी पत्नी रिसोल जू पहली बार 2012 में सार्वजनिक रूप से दिखीं। यह उत्तर कोरियाई नेताओं के लिए असामान्य था। उनकी बहन किम यो जोंग स्विट्जरलैंड में पढ़ी लिखी किम की सबसे भरोसेमंद सलाहकार मानी जाती हैं और सत्ता की प्रबल दावेदार भी।
किम के बच्चों के बारे में जानकारी बेहद गुप्त रही। माना जाता है कि उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनकी पहचान छिपाई गई। नवंबर 2022 में पहली बार किम अपनी बेटी किम जू-ए के साथ सार्वजनिक रूप से दिखे, जिससे उत्तराधिकार को लेकर अटकलें तेज हो गईं। एक बेटी को सार्वजनिक रूप से सामने लाना उत्तर कोरिया के लिए बड़ा संकेत था। 2022 में किम जुए को मिसाइल परीक्षण के दौरान दुनिया के सामने लाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। इसके बाद वे लगातार सैन्य कार्यक्रमों और परेडों में पिता के साथ दिखने लगी। सरकारी मीडिया ने उन्हें प्रिय बेटी और मार्गदर्शक नेता कहना शुरू किया। विश्लेषकों का मानना है कि किम जुए को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह कदम किम परिवार की सत्ता और सैन्य शक्ति की निरंतरता का प्रतीक है। हालांकि उत्तर कोरिया जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला उत्तराधिकारी को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह देखना बाकी है। किम जोंग उन की छवि जटिल है। वे क्रूर तानाशाह भी हैं और चतुर रणनीतिकार भी। उन्होंने उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति बनाकर अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर किया। अपने दादा की छवि अपनाकर पत्नी और बेटी को सार्वजनिक जीवन में लाकर वे खुद को आधुनिक और पारिवारिक नेता के रूप में भी पेश करते हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। आज किम जोंग उन सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और उत्तराधिकार की नई रेखा खींच चुके हैं। भविष्य में वे संवाद का रास्ता चुनेंगे या टकराव का, यह देखना बाकी है। लेकिन एक बात तय है, किम जोंग उन एक रहस्य बने रहेंगे।